जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के लिए 1 से लेकर 7 सितंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों की फैमिली लाइफ, आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की बिजनेस और जॉब, इसके साथ साथ मैरिटल लाइफ और लव लाइफ पर भी थोड़ी सी लाइट में डालूंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। 4 कार्ड्स प्लीज़। ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। ओके। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक स्कॉर्पियंस की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, ये कार्ड तो लगातार निकल रहा है। चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, अब मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। चलिए देखिए, फैमिली लाइफ में मुझे लग रहा है कि आप लोग, ये कार्ड भी शायद पहले निकला था। देखिए, द हैंग्ड मैन से मुझे लगता है कि आप लोग स्टक पोजीशन में रहने वाले हैं। कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको आगे चलना हो, आगे स्टेप लेना हो। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग स्टक पोजीशन में हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव पोजीशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब जैसे ध्यान की मुद्रा होती है, जैसे कि अपने अंदर कुछ ढूंढना, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना, बहुत सारी चीज़ों में मतलब प्लस माइनस देखना। तो आप जोड़ तोड़ करते हुए, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। कोई फैमिली का मैटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पेंटिकल्स के साइन बहुत हैं, पेंटिकल्स के कार्ड 2-2 हैं। तो मुझे लग रहा है कि या तो ये कोई पैसे से जुड़ा मैटर है, कोई धन संबंधी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले हैं, या तो कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या तो घर में कोई चीज़ ऐसी है जिसमें संपत्ति आपको मिलनी है या बंटवारा होना है, या इस टाइप की जो भी चीज़ हो, या तो आप लोगों ने अपना लोन सैंक्शन करवाया है। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें स्पेशली मुझे मनी मैटर लग रहा है, तो जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही कोई स्टेप लेना चाहते हैं। बगैर सोचे कोई स्टेप आप नहीं, क्योंकि नो डाउट अगर पैसे से संबंधित कोई चीज़ है जिसमें ज़रा सी भी गलती हो जाती है तो बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सोचना सही भी है और आप सोचते हुए बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड ये है आपका 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल से लगता है कि आप बहुत रिच पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो कि मैं बहुत रिच नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि या तो आपके पास धन समृद्धि पैसा बहुत है, या तो आप दिल के इतने अमीर हैं कि जब किसी को आपसे पैसे की, स्पेशली पैसे की मदद की ज़रूरत होती है, या आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके कज़िन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जो नीडी होता है जब भी पैसे के लिए, तो आप दिल खोल के देने में पीछे नहीं हटते हैं। और इस वीक में भी आप लोग मतलब स्कॉर्पियंस जो हैं वो अपने लव्ड वंस की हेल्प करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई बाहर भी कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है, तो आप उसे निराश नहीं करते हैं, पैसा देते हैं। जिसको अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो भी बहुत अच्छा है। आप ये जो दान धर्म करते हैं, देखिए फैमिली को देना तो दान धर्म नहीं कहलाता है, लेकिन अगर आप बाहर किसी की मदद करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। आप लोग या तो ये करना आपके लिए शुभ रहेगा, और अगर आप लोग करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। 9 ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, अपने काम की ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, या कोई पर्सन है जिसका वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हर दिन वेट कर रहे हैं। शायद कोई ऐसी
मतलब कोई ऐसा टाइम फिक्स है जैसे कि सपोज़ करिए आपने कोई एफडी करवाई थी, सपोज़ करिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ऐसी कोई चीज़ जिसका एक एक दिन आप गिन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे वेटिंग पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत डेस्परेटली वेट करते हुए। इस वीक में आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर सकते हैं। अब देखिए ये कार्ड आ गया, इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे पे वर्क चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस पूरे वीक मुझे बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग। जो भी काम करते हो तो उसमें बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। अगर देखा जाए क्लियरली तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आपका ध्यान नहीं भटका पा रही है, कहीं से भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। जैसे ये पर्सन है कंप्लीटली फोकस्ड, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन आपकी है। आपको चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो है आपका पैसा, वो है आपका काम। तो मुझे लगता है कि इस पूरे वीक आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, पूरा आपका फोकस अपने काम पे रहने वाला है, स्पेशली पैसे को बढ़ाने में लगे रहेंगे। चलिए देखते हैं कि इस वीक में आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए मुझे लगता है कि आपके पास प्रपोजल्स आते हैं। ये अलग बात है कि आप लोगों ने जैसा डिज़ायर किया था, या तो आप जॉब करते हो या बिज़नेस, या आप लोग मुझे लगता है कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। तो या तो आपको कोई जॉब मिलती है, उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जो आपको चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। यही सिचुएशन आपकी बिज़नेस में भी हो सकती है कि जैसी चीज़ें आप मतलब एम्बिशन आपकी बहुत हाई हैं, तो आप लोग जैसी चीज़ें सोच रखी थी कि ये आपको मिलनी चाहिए, जैसे एफ़र्ट आपने डाले थे, वैसे रिजल्ट्स आप लोगों के पास नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप किसी की तरफ देखना नहीं चाहते हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा डिप्रेसिव, थोड़ा सा उदास रहने वाले हैं इस वीक में। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। एफ़र्ट तो मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आ रही हैं, लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ की तरफ। डिप्रेसिव बहुत रहेंगे कुछ, मतलब ऐसा सबके लिए गारंटी नहीं है कि सब लोग डिप्रेसिव रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई चीज़ आपको डिप्रेशन में डाल सकती है, या तो ये पास्ट की सिचुएशन भी हो सकती है। अभी मैं क्लेरिफाई करती हूँ इसको। तो मुझे लगता है डिप्रेशन है आपके अंदर, आप लोग आजकल थोड़ा सा डिप्रेशन में रह रहे हैं। जो चीज़ें आपके सामने हैं, आपका फोकस इनफैक्ट सिर्फ निगेटिविटी पर है। आप अकेले रहते हैं, आपका ज़्यादा किसी से बोलने चलने का मन नहीं करता है, आप अपने में ही रहते हैं। इनफैक्ट आप थोड़ा सा अपने आप को अलोन चाहते भी हैं और फील भी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरा कोई हेल्पर नहीं है, मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। दूसरों से थोड़ा अपने आप को कंपेयर भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसी सिचुएशन में और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जस्टिस कार्ड अपने आप में बताता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने एफ़र्ट बहुत डाले हैं, बहुत ड्रीम्स देखे हैं, बहुत आप लोग एम्बिशियस हैं। मतलब एफ़र्ट डालने में कोई कमी जब कोई नहीं छोड़ता है, एम्बिशियस भी बहुत होता है, तो नो डाउट वो गॉड से इतना तो चाहता ही है कि उसने अगर मेहनत की है तो उसका फल उसे मिलना चाहिए। लेकिन आप लोगों को वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसी आप लोगों ने मेहनत की है, तो उस वजह से आप अब गॉड से कनेक्टेड हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों की थोड़ी सी माइनस में भी जा सकती है, क्योंकि कभी कभी हम लोग गॉड से नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो है गॉड से जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपने कम से कम जितनी मेहनत की है, जितना चाहा है, क्योंकि आप लोग प्योर हार्टेड भी हैं, क्योंकि आप लोग अपने काम को बहुत डेडिकेशन से भी करते हैं, तो अब आप गॉड से जस्टिस चाहते हैं। देखिए इन कार्ड्स में भी मुझे लगता है कि प्योर हार्टेड इस कार्ड से लग रहा है, और इस कार्ड से लगता है कि आप लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स ना मिलने के कारण नो डाउट हम लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो गॉड से आप जस्टिस की डिमांड करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। वो गलत भी नहीं है, जब आपने मेहनत की है तो आपको फल मिलना ही चाहिए। 10 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आपने सपना देख रखा है कि एक हैप्पी फैमिली हो, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों, बच्चे हों, घर हो, ग्रोथ हो, एबेंडेंस हो, सक्सेस हो। तो ये सपना तो देखिए हर एक का होता है, लेकिन आपने इसके लिए अपने एफर्ट भी डाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपके सपने बिल्कुल कंप्लीट होंगे, क्योंकि मैंने जो सितंबर की रीडिंग की है वो बहुत अच्छी आई है आप लोगों की। अगर आप लोगों ने देखी ना हो तो अवश्य देखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो आपके
बैड डेज़ हैं वो जल्दी ही कटने वाले हैं, बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाले हैं। जल्दी ही आपकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आप लोगों ने अपने काम को बहुत डेडिकेशन से किया है, अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, तो नो डाउट आपके साथ जस्टिस होगा और आपका ये वाला ड्रीम्स भी कंप्लीट होगा। ओके, चलिए देखते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप लोगों का। देखिए, जब अगर आप इतना टेंशन में रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होएगा ही। या तो आप लोग मन में किसी से लड़ रहे हैं, या तो खुद से लड़ रहे हैं। अपनी जो आपके इमोशंस हैं उनमें आप फाइट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादा नेगेटिव होते हैं अगर आप लोग, तो किसी पर्सन से भी आपकी फ़ाइट हो सकती है। तो पहला ही कार्ड निकला है फाइट का, तो मेरा आप लोगों को यही गाइडेंस है कि किसी से भी फाइट करने से आपको बचना है, किसी से भी तीखा बोलने से। क्योंकि वो देखिए, हेल्थ के ख़राब होने का मतलब ये नहीं है कि कोई डिजीज़ हो या कोई फीवर आ गया या कोई कफिंग वाली दिक्कत हो गई। हेल्थ जो है आपकी इस मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आप लोगों के लिए। तो मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है कि कोई ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व मत होइएगा। दो चीज़ों को जगलिंग कर रहे हैं, या तो आप बिज़नेस करते हैं तो आप जो है अपने दो बिज़नेस करना चाहते हैं, या तो आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ बिज़नेस भी स्टार्ट किया है आपने। या इसके अलावा दो सिचुएशन भी हो सकती हैं, जैसे कि आपका एक लव पार्टनर हो सकता है या एक आपकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं। दो सिचुएशन कोई भी हों, उनको आप बहुत ज़्यादा जगलिंग पोजीशन में हैं, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में, मुझे लगता है स्पेशली ये सिचुएशन आपके माइंड की लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते विचारते, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट आप बहुत उलझन में हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देती है। बहुत सारी चीज़ें जब हम लोगों की समझ में नहीं आती हैं तो उसका फाइनल आंसर हम लोगों को अपने अंदर उतरने के बाद ही मिलता है। अंतर मन से जुड़िए तो आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे। टू ऑफ कप्स, देखिए ये कार्ड तो वैसे क्लियर कट बता रहा है कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये हेल्थ सेक्शन है इसलिए इसको मैं बहुत क्लियर नहीं करूँगी, नेक्स्ट में करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी दो सिचुएशन है जिसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, शायद वो एग्री नहीं हैं। यही आपकी मेंटली आप जो स्ट्रेस आपको हो रहा है, जो एंग्जाइटी हो रही है, जो डिप्रेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है इन सारी तकलीफ़ों की वजह सिर्फ ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है, वो आपके ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहने वाला है। चलिए देखते हैं कि इस वीक में आप लोगों की लव लाइफ और फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्पेशली मैरिटल लाइफ। देखिए, फिर वही सिचुएशन आ गई कि आप अपने आप को कैपेबल नहीं मानते हैं, आप अपने आप को, देखिए रीडिंग बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं शॉर्टकट में बताऊंगी आप लोगों को कि आप लोग अपने आप को कैपेबल नहीं मानते हैं। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जितना आपका पार्टनर डिज़र्व करता है शायद आपके पास उतना नहीं है, जिस वजह से आप कन्फ्यूज़न में, उलझन का शिकार होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि अब आप लोग इतना ज़्यादा सोच विचार चुके हैं, इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर चुके हैं कि चाहे जितनी दिक्कतें हों, आप जो है स्टेप लेना चाहते हैं, आप एक फाइनल डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि अब आप खुद थक चुके हैं इन सिचुएशन से, इन जगलिंग से जो है आप खुद बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड से मुझे लगता है कि आप बहुत तेज़ी से अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं। देखिए, ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, मतलब आपके पार्टनर अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ कोई स्टेप लेना चाहते हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न जिससे आप लोगों का यूनियन हो जाए, क्योंकि उनकी डिज़ायर्स अनकंट्रोलेबल हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आपकी नीड उन्हें फील हो रही है, तो वो चाहते हैं कि एज सून एज दे कैन, इस टाइप से वो जो है इस चीज़ को, अपने स्टेप को फॉरवर्ड लेना चाहते हैं, आपके पास जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना चाहते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा वेटिंग पोजीशन में हैं तो आपके पार्टनर भी कम वेटिंग पोजीशन में नहीं है, उतने ही वो भी इम्पैशनेट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा सा और बता दूं आप लोगों को
कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, या तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, और इसके अलावा वो आपके साथ ही अपनी हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपको ही अपना फाइनल, अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, वो आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग नहीं है। चाहे वो अपना आपको कम समझते हों आपसे, चाहे वो जो है जितनी दिक्कतों से घिरे हों, चाहे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन वो आपके पास आना चाहते हैं। ये उनका फाइनल डिसीज़न है। प्रेजेंट टाइम में उनका दिल बहुत दुखी है, बहुत आहत है, और जो मैंने आप लोगों को बॉटम ऑफ द डेक बताया था, उससे लग रहा है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या आपके पार्टनर ट्रैवलिंग वाली बिजनेस या जॉब करते हैं, तो आपका वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना आप लोगों ने इम्पेशनेटली वेट किया है उनका, जितना आप लोगों की जो कंडीशन हो रही है आजकल, वही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है। वो भी कोई खुश नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कंडीशन ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।